नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमेशा की तरह जब तक ट्रंप है दुनिया में कुछ न कुछ उथल पुथल होता ही रहेगा। जिस तरह से कनाडा ने चाइना के साथ डील कर ली और ट्रंप साहब बिलबिला उठे, उनको 50% 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी कनाडा पे। अब बात है यूनाइटेड किंगडम और चाइना की। यूनाइटेड किंगडम और चाइना मिलकर के एक बिजनेस डील किया। उस डील को ट्रंप साहब अब कहते हैं ये बहुत डेंजरस है यूनाइटेड किंगडम के लिए। यूनाइटेड किंगडम वो है जो अमेरिका का हमेशा पिछलग्गू बना रहा। जिस तरह से कनाडा हमेशा पिछलग्गू बना हुआ रहता है, आजकल थोड़ा सीन बदला हुआ है, थोड़ा सा अलग थलग दिखाई देता है, बट यूके के साथ स्थिति यह है कि वो हमेशा उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अब तक चलता आया है। अब सिचुएशन बिगड़ गई है, ट्रंप के टैरिफ से चीजें बदल गई हैं, तो अब जितने भी अमेरिका के जो अपने साथी कहे जाने वाले देश हैं, जैसे कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सारे अब उनसे छिटक रहे हैं। तो दूसरा कौन ऐसा है जिनके साथ सब मिलने को तैयार है? एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। तो इंडिया के तरफ तो यूरोपियन कंट्रीज आ गया, अब बचे कनाडा। कनाडा चाइना के पास चला गया। यूके बचा हुआ था, यूके भी जाकर के चाइना के साथ डील कर लिया। अब इस बीच छटपटाहट ट्रंप की ये हो गई कि सारे तो चले गए, अब हम करें क्या? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति ट्रंप की हो गई है। तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप सेज वेरी डेंजरस फॉर यूके टू डू बिजनेस विद चाइना आफ्टर स्टारमर हेल्स प्रोग्रेस इन बीजिंग। स्टारमर है, सर कीर स्टारमर है, ये हैं सर कीर स्टारमर, ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये चाइना के साथ जाकर के बिजनेस डील कराए। इस बात से ट्रंप साहब बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि ये यूके के लिए ठीक नहीं है, डेंजरस है, चाइना इसको खा जाएगा। यूएस के प्रेसिडेंट ने यूके को वार्न किया कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। चाइना मार्केट यूके के मार्केट को ग्रोथ नहीं करने देगा। लेकिन ब्रिटिश पीएम ये चाइना का ट्रिप इसलिए किया कि उनके ऊपर जो दुनिया भर में टैरिफ गेम चला रहे हैं ट्रंप साहब, उसके खिलाफ सारे कंट्रीज मिलकर के धीरे धीरे अपना पल्ला अमेरिका से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, इसके बड़े इंपैक्ट हुए हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। चाइना और यूके के बिजनेस फोरम का जो मीटिंग प्लेस था वो बीजिंग के बैंक ऑफ चाइना में था, हेडक्वार्टर्स है। वहां पे दोनों देशों की मीटिंग हुई और सर कीर स्टारमर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों मिलकर के वहां पे बिजनेस मीटिंग किया। इस डील का अनाउंसमेंट जैसे ही मार्केट में आया, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने लगे कि भैया ये यूके के लिए डेंजरस है। अमेरिका के बाद चाइना का दूसरा पोजीशन है वर्ल्ड में, उसको सुपर पावर भी मानना शुरू कर दिए हैं। उनके साथ ये बिजनेस डील हुई है, इसको लेकर के ट्रंप साहब ने यूनाइटेड किंगडम को वार्न किया। इस बात की खबर रॉयटर्स ने दिया है। ट्रंप वार्न्स ब्रिटेन ऑन चाइना टाइज एज स्टारमर हेल्स रीसेट। यह वीडियो में देख सकते हैं, मैं यह वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूं गाइडलाइंस की वजह से, बट आप वीडियो कहीं देख सकते हैं। ये इसमें साफ कह रहे हैं कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर देम टू डू दैट। ये बिजनेस उनके लिए अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में थे और यूके चाइना के बीच जो डील हुई है, जो बिजनेस टाइज हुए हैं, उसको लेकर के बोल रहे थे इट्स वेरी डेंजरस फॉर देम टू डू दैट। ये आप वीडियो में हमने आपको दिखाया। सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ये था कि ट्रंप गए थे कैनेडी सेंटर में, वहां पे उनकी पत्नी के नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, उसके प्रीमियर पे गए हुए थे और उनकी पत्नी का नाम मिलेनिया है, आप सबको पता है। उसी के प्रीमियर में गए थे तो रिपोर्टर्स ने वहां उनको घेर लिया और उनसे ये पूछा कि आपका क्या कहना है यूके और चाइना के डील पर। तो उन्होंने अपना बता दिया कि ये तो बहुत डेंजरस है। ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चाइना में बिजनेस फोरम पे अपना सारा डिटेल्स साझा कर रहे हैं लोगों से और दुनिया को बता रहे हैं कि हमने बिजनेस डील चाइना के साथ कर ली। दुनिया भर में इस बात को लोगों ने कवर किया, जितने भी प्रिंट मीडिया है, जैसे बीबीसी हैं और बहुत सारे बड़े प्रिंट मीडिया है, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से छापा कि ये ट्रंप ने कहा है कि यूके के लिए बहुत डेंजरस है। बट सिचुएशन ये है, ये ट्रंप दुनिया को तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगे रहते हैं और क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, तुमको चाइना से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन खुद का प्लान है टू विजिट चाइना इन अप्रैल 2026 में। इसके पहले उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, मार्क कार्नी है वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनको ये धमकी दे चुके हैं कि अगर तुमने चाइना के साथ इकोनॉमिक बिजनेस डील की तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लाद दूंगा। उन्होंने कहा कि इवन मोर डेंजरस आई थिंक फॉर कनाडा। तो कनाडा के लिए वो तो पूरा बोलते हैं कि कनाडा हमारा 91वां स्टेट है
कभी कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को वो गवर्नर भी बुला चुके हैं। तो इससे किसी दूसरे देश की सोवरेनिटी पे ये हमला करते हैं, ये इनको बड़ा मजा आता है। ट्रंप आगे बोल रहा है, कनाडा इज नॉट डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेरी पुअरली एंड यू कांट लुक एट चाइना एज द आंसर। अब जब कोई कंट्री ट्रंप की बात नहीं मानता है तो उस पे वो टैरिफ गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरी कंट्री है वो अपना दूसरा रास्ता तो चुनेगा। भैया उनको समझ में आ गया कि अमेरिका अब उनका हितैषी नहीं रहा, वो उनके हित की बात नहीं करता है, जब तब टैरिफ डालने की बात करते रहते हैं। तो कनाडा अपने मार्केट ढूंढने निकला चाइना के रूप में। तो ये कह रहे हैं कि चाइना अच्छा नहीं कर रहा, ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन चाइना नहीं हो सकता। अब इस सबके पीछे रीजन ये है कि आखिर ट्रंप इतना भड़क क्यों गए यूनाइटेड किंगडम पे, जब उसके पीछे कई सारे रीजन है। डिटेल्स में बात करते हैं। यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर 3 दिन की यात्रा पर चाइना गए हुए हैं। बिजनेस फोरम है वहां पे, और वो आपको हमने पहले बताया कि कहां पे बिजनेस हुई है, बैंक ऑफ चाइना में ये मीटिंग हुई। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दोनों के बीच ये वार्तालाप हुई, बिजनेस डील हुई, अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट में एम ये था कि उनका बिजनेस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ताकि दोनों देशों को, यूके को भी और चाइना को भी इसका लाभ मिले। यूके इसलिए अमेरिका से छिटक करके चाइना के साथ गया कि ट्रंप जब न तब किसी मुद्दे पर टैरिफ गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो हमें बिजनेस करना है। तो यूके चाइना के पास चला गया। चाइना को भी मार्केट चाहिए जहां पे वो अपना सामान मैन्युफैक्चर करके बेच सके, जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी हुई है। तो कुल मिलाकर के दोनों देशों को चाहिए, तो दोनों मिलकर के अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से साझा करके इस डील को फाइनल किया। कीर स्टारमर बोले कि यूके का रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत अच्छा था, गुड एंड स्ट्रॉन्ग प्लेस, मतलब अच्छा तो है ही और अच्छी जगह पे भी है, मतलब हम चाइना के साथ आकर के गलत नहीं किए हैं। शी जिनपिंग के साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई। ये वैसी मीटिंग थी जैसा हम चाहते थे, जस्ट द लेवल ऑफ एंगेजमेंट दैट वी होप्ड फॉर। जैसा हम चाहते थे उस तरह की मीटिंग हमें मिली। हम दोनों देश मिलकर के इसको फाइनल किए। ये मीटिंग बहुत एंगेज्ड था मतलब मीनिंगफुल था। उसमें हमने प्रोडक्टिव बातें की, प्रोडक्टिव डील्स की, रियल प्रोग्रेस की बात की, जो एक्चुअली में दोनों देशों को होना चाहिए। और ये डील इसलिए हुई कि यूके को ह्यूज अमाउंट में ऑफर हुआ कि आप यहाँ अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। चाइना ने अपना मार्केट ओपन किया है। जनरली चाइना मार्केट दूसरे देशों के लिए ओपन नहीं करता है, तो यहाँ पे यूके ने कहा कि हमारे लिए मार्केट अच्छे से खोला गया है। हमने उस पर डिटेल्स बात की है। यूके ने कहा कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो और सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। इट नीड्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप विद चाइना। ये बात उन्होंने कब कहा? जब ट्रंप अपेंड अलायंसेस, जब ट्रंप ने अब सारे अलायंसेस को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया, सारे रिलेशंस बर्बाद कर दिए उन्होंने। एक एक करके धीरे धीरे हर कंट्री के साथ उसने कुछ न कुछ गड़बड़ करके सारे रिलेशंस खराब कर ली। तो जितने अलायंसेस हैं वो धीरे धीरे उनसे अमेरिका से छिटक करके बाहर हो रहा है। तो उसको देखते हुए ब्रिटेन ने चाइना के साथ अपना डील फाइनल कर लिया। अब चलिए जरा बात करते हैं यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की। थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। ये चाइना की इनकी फर्स्ट विजिट है आफ्टर 8 इयर्स। पिछले 8 साल में यूके प्राइम मिनिस्टर चाइना का विजिट किया है। इस मीटिंग के दौरान स्टारमर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कहा कि चाइना इज अ वाइटल प्लेयर ऑन ग्लोबल स्टेज। मतलब अब चाइना को ये रिकॉग्निशन मिलने लगा कि भाई आप ग्लोबल पावर हो और हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, आप एक वाइटल प्लेयर हो। एंड इट्स वाइटल दैट वी बिल्ड अ मोर सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये मोर जोर दे रहे हैं रिलेशंस को डेवलप करने में, लेकिन उनको अंदर में पता भी है कि चाइना तो मैन्युफैक्चरर है, दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वो अपनी मार्केट कितना खोलेगा, कैसे खोलेगा, किस कंडीशंस पे खोलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करने देगा, ये सारी चीजों को जानते हुए भी यूके चाइना के साथ डील करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के साथ अभी रिश्ते ठीक नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम सिर्फ डील तक नहीं रुकेंगे, हम इसको और आगे तक ले जाने की बात कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि ये जो हमारा इंटरनेशनल पार्टनरशिप हुआ है, ये हेल्प करेगा
टू डिलीवर द सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। किसके लिए? किसकी सिक्योरिटी? यूके की सिक्योरिटी और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब देखो, जो अमेरिका चीख चीख कर बोलता था अपने अलाइज को कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ खड़े हैं, वो अलाइज यूके आज छिटक करके चाइना के पाले में चला गया और कह रहा है कि भैया आप भी एक ग्लोबल पावर हो, हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिसमें हम किस पे काम करेंगे? सिक्योरिटी पे काम करेंगे और इससे आगे बढ़ करके हम दोनों देशों के प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे। अब ये प्रोस्पेरिटी किसके लिए? ब्रिटिश पीपल के लिए। सिक्योरिटी किसके लिए? ब्रिटिश पीपल के लिए। तो डर किससे है? यूके को डर किससे है? आप समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस बात को ध्यान में रख करके, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि इट्स लॉन्ग बीन क्लियर दैट यूके एंड चाइना नीड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भैया देखो, ग्लोबल चीजें बदल रही है। एक तरफ बाइपोलर की बात हो रही थी कि दुनिया में दो पावरफुल लोग हैं, यूके, यूएस और रशिया। अब उसके बाद चीजें बदल गई, यूएस और चाइना। अब तीसरी पोल आ गई है इंडिया, क्योंकि अब इंडिया के साथ यूरोपियन कंट्री भी बिजनेस डील कर लिया है। तो आप चीजों को शिफ्ट करते हुए देख सकते हो कि कैसे ग्लोबल पोजीशनिंग हो रही है, कैसे मल्टीपोलर में बदल रही है। इस डील को लेकर के चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या कहा, उसका क्या कहना है, वो इस डील को लेकर के कितना एक्साइटेड है? तो उसने कहा कि चाइना वाज विलिंग टू डेवलप अ स्टेबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूनाइटेड किंगडम। शी ने कहा कि ये दोनों देशों के लिए क्या है? टू क्रिएट न्यू मोमेंटम इन देयर रिलेशनशिप। ये नया रिलेशनशिप है, नए नए दोस्त बन रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मोमेंटम तो बनता ही है, थोड़ी गर्मजोशी तो रहती ही है। बट शी जिनपिंग या चाइना इस पे बहुत ज्यादा खुल करके बात नहीं किया कि हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने किया। जिस तरह से यूके प्राइम मिनिस्टर खूब अपनी बातों में ये डिटेल्स डाल करके कि हमने क्या क्या किया है, किस बात पे जोर दे रहे हैं, हमने क्या क्या बात की है, वो पूरे खोल करके और एक्साइटेड होकर के दुनिया को बता रहे हैं। और उसके पीछे रीजन ये भी है कि इसमें ट्रंप को बताना भी है कि भैया तुम अकेले नहीं हो, अगर तुम इस तरह से बदमाशियां करोगे, चाइना भी हमारे साथ, हम उसके साथ डील कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जैसा अभी हमने किया है। तो एक तरह से सिग्नल भी है अमेरिका के लिए। हालांकि ये स्टारमर ये सोच रहे हैं कि भैया हम अगर चाइना के साथ चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएस के दुश्मनी ले लिए या हम उससे अलग हो गए। अब वो ये कह रहा है कि हम चाइना के साथ इसलिए नहीं गए कि हम यूएस को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कई रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, हिज विजिट टू चाइना कम्स एमिड ट्रम्प्स ऑन ऑफ थ्रेट ऑफ ट्रेड टैरिफ। एक तो ट्रेड टैरिफ वाला ये जो खेल चल रहा है, ये तो ट्रंप ही जाने, भगवान जाने क्या करना चाह रहा है। तो एक तो ये कह रहा है कि उसकी जो चाइना, जो यूके प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट चाइना में हुआ है, उसके पीछे पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन ये है कि ये ट्रंप के जो कभी टैरिफ कम, कभी टैरिफ ज्यादा, कभी लगाना, कभी हटाना, ये जो धमकियां हैं, उसकी वजह से सारे अलाइज हो गए हैं त्रस्त। दूसरा क्या हो गया है कि अपने ही अलाइज के कंट्रीज को हथियाना चाह रहे हैं। एक जगह है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड पे जो कंट्रोल करने की चाहत है ट्रंप की, उससे यूरोपियन कंट्रीज और बाकी उनके अलाइज ये सारे रैटल्ड हो गए हैं। ये काफी समय से खींचातानी चल रहा है, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, वो डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है। उसको लेकर के लंबे समय से यूएस और उनके अलाइज के बीच में ये खींचातानी चलता आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, रिलेशंस में दरार आती है ना, उसके चलते ब्रिटेन भी अफेक्टेड है। और इन सब बातों को लेकर के यूके चाइना के पास डील करने चला गया। स्टारमर एक अपने रिपोर्टर्स को ये बता रहे थे जब वो चाइना के विजिट पर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काफी समय से हमारा रिलेशन रहा है, काफी क्लोजली हमने काम किया है एक दूसरे के साथ, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह से रिलेशंस खराब हो जाए। हम चाहते हैं ब्रिटेन कुड कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विद चाइना विदाउट एंगरिंग ट्रंप। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि ट्रंप गुस्सा भी ना हो और ठीक ठीक काम भी हो जाए। तो थोड़ा डर भी है और थोड़ा निकलने की चाहत भी है उसके, ट्रंप के ग्रिप से। तो ट्रंप को एक मैसेज भी देना है कि भैया बदमाशियां मत करो, ज्यादा हमें सताओ मत, ज्यादा हमें धमकाओ मत, ठीक है, और उसको गुस्सा भी नहीं करवाना है। मतलब अमेरिका के साथ रिलेशंस भी रखने हैं, क्योंकि डर है ना, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, अभी हमने डिस्कशन किया ना। तो यूके की अब वो स्थिति नहीं है कि वो दुनिया से लड़ सके या एक तरफा अपना डिसीजन ले सके, तो किसी न किसी का तो साथ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर आगे कहते हैं कि द रिलेशनशिप वी हैव विद द यूनाइटेड स्टेट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट वी होल्ड। मतलब अब ये डील तो करके आ गए चाइना से, लेकिन इस बीच ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका और खासकर ट्रंप साहब नाराज ना हो।
प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत नियर डियर वाला है, जो हमने होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें साथ साथ हमने काम किया, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस है और ट्रेड है। तो इन सब पे, ये डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, इन सब पे मिलकर के हमने यूएस और यूके मिलकर के काम किया है। ब्रिटेन वुड नॉट हैव टू चूज बिटवीन क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट और चाइना। ये ऐसा नहीं है कि हमने चाइना के साथ डील कर लिया तो हम चाइना के पाले में चले गए, हम यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ट्रंप का जो सितंबर में विजिट था ब्रिटेन में, वो क्या था, वो एक इन्वेस्टमेंट था यूके में 150 बिलियन पाउंड का। तो ये शो करता है कि हम अलग नहीं हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, ट्रंप के साथ हैं। जनरली स्टारमर ट्रंप की क्रिटिसाइज करते नहीं हैं। आजकल यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की वो थोड़ी सी बात न मानने वाली स्थिति में आ गए हैं, थोड़ा सा नकारने, थोड़ा सा डिले करने की स्थिति में रहते हैं। हमेशा देखा गया है कि हर बात मानना नहीं है, तो थोड़ा सा उसको डिले करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस बीच उन्होंने कई बार ट्रंप को सलाह भी दी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही अर्ज्ड टू ट्रंप टू अपोलोजाइज फॉर हिज frankly appalling remarks last week that some NATO troops avoided frontline combat। तो ट्रंप से उन्होंने माफी मांगने के लिए भी कहा, जो भयानक टिप्पणी की थी जिसमें नाटो ट्रूप फ्रंट लाइन पे लड़ने से मना कर दिया था। तो और ये भी कहा कि ही वुड नॉट यील्ड टू हिज डिमांड टू अनेक्स ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पे अनेक्स करने का जो ट्रंप का हथियाने का जो इरादा है, जो मन है, ट्रंप चाहते हैं कि हमारे एलाइज उस पे साथ दें, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पे आपकी ये बात नहीं मानेंगे, ये गलत है। चलिए अब बात करते हैं डील से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना वुड बी टफ एक्सपोर्ट मार्केट फॉर सर स्टारमर यूके। यूके के लिए चाइना का मार्केट टफ हो सकता है। क्यों टफ हो सकता है? क्योंकि चाइना तो एक्सपोर्ट करता है। क्यों एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो तो हमेशा एक्सपोर्ट करता है। वो अपने मार्केट में बाहर के मार्केट को लाना पसंद नहीं करता है, तो इट वुड बी अ टफ एक्सपोर्ट मार्केट। दूसरा ये है कि अब ट्रंप की हरकतों को देख करके हर कंट्री अपना मार्केट तलाशना शुरू कर दिया। तो मार्केट में जो बायर्स होंगे उन्हीं के पास आप बिजनेस कर सकेंगे। तो बायर्स कहाँ होगा? बायर्स चाइना में है, बायर्स इंडिया में है। पॉपुलेशन जहां होगी, और वो भी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बाइंग कैपेसिटी ज्यादा हो, तो एक चाइना है और एक इंडिया है। साउथ अफ्रीका में तो आप जाकर के बेच नहीं सकते क्योंकि वहां बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वो खुद ही गरीब है, वो दूसरे के पैसों पे पलते हैं, वो क्या खरीदेंगे। तो वहां पे एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकता, वहां पे वो डील करने का कोई उनको फायदा है ही नहीं। तो वो डील करेंगे चाइना के साथ, वो डील करेंगे इंडिया के साथ। तो अभी उसका कुछ एग्जांपल ये है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बीजिंग विजिट किए थे और उन्होंने अपनी चाइना के साथ इकोनॉमिक डील फाइनल कर ली। दूसरा, फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी दिसंबर में चाइना विजिट किया था। जब शी जिनपिंग अपने कंट्री से बाहर किसी ट्रिप पे थे, उसमें उनके साथ होकर के वहां पे उन्होंने विजिट किया। जर्मनी भी चाइना के साथ जाकर के मिला। जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज इज एक्सपेक्टेड टू चाइना सून। तो आप देखो, हर कंट्री चाइना के साथ डील करने में आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी इंडिया के साथ डील कर लिया है। तो कह रहा है कि चाइना में ही अगर सारे लोग जाकर के एक्सपोर्ट करेंगे तो यूके के लिए तो ये प्रॉब्लम होगी, टफ मार्केट हो जाएगा। सब लोग वहीं जाकर के अपना माल बेच रहे हैं, तो यूके के लिए यहाँ पे टफ तो होगा ही, नो डाउट। बात तो सही है। इस पे यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा कि द चाइनीज आर ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर एंड दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट टू देम। ये यूएस सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक। ये हावर्ड लुटनिक यूके को ये एक तरह से इशारा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि चाइनीज मार्केट आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट नहीं हो सकता, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट हो सकता है एक्सपोर्ट के मामले में, क्योंकि चाइनीज मार्केट खुद ही एक बड़ा एक्सपोर्टर है। वो खुद ही माल ज्यादा बनाता है, तो बाहर के देशों से वो इंपोर्ट क्यों करवाएगा? वो यूके से क्यों लेगा? वो फ्रांस से क्यों लेगा? या और दूसरी कंट्री से क्यों लेगा? उसके पास खुद ही इतना सरप्लस है कि उनके लिए डिफिकल्ट होगा। फिर भी सो गुड लक इफ ब्रिटिश आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट टू चाइना, इट जस्ट अनलाइकली। उनको गुड लक है, थम्स अप है कि अगर ये ब्रिटिश कर पा रहे हैं, यूके ये कर पा रहे हैं, तो ठीक है, चाइना के साथ उनका बिजनेस हो जाए तो अच्छा है, एक्सपोर्ट कर ले, ठीक है। बट एक तरह से ही क्या है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं हार्वर्ड लुटनिक कि ये आपके लिए बहुत आसान रास्ता नहीं होगा, आप यूएस के साथ ही रहो, भागने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी भी है।
रिपोर्टर्स ने लुटनिक से पूछा कि अगर क्या ट्रंप ब्रिटेन को धमकी दे सकते हैं टैरिफ का, जिस तरह से उन्होंने कनाडा के साथ धमकी दिया था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा कनाडा पे। तो इस पे लुटनिक ने कहा आई थिंक कनाडा प्लेड थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। इन्होंने कहा कि कनाडा ब्रिटेन से थोड़ा अलग काम किया है, तो इसलिए उस पे टैरिफ लगाने की बात हुई है। लुटनिक ने कहा देयर आर टू पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में दो पावरफुल कंट्री हैं और वी आर गोइंग टू सेलेक्ट विच वन वी वांट टू ट्रेड विद, मतलब हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किसके साथ ट्रेड करें। जहां तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात है, तो वो जब तक इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ब्रिटेन के साथ आगे क्या करना है। अगर वो बहुत टफ बात करते हैं तब हम आगे कुछ इस पे सोचेंगे, लेकिन अभी डाउट है कि वो क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि इस डील का आउटकम क्या है। चाइना और यूके के बीच जो डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका आउटकम क्या है, उससे क्या फायदा हुआ, ब्रिटेन को क्या फायदा हुआ और इस डील के अंदर हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि दोनों देशों के बीच वीजा फ्री ट्रेवल हो गया है, मतलब यूके के लोग चाइना में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। दिस इज बिगेस्ट कूप फ्रॉम द ट्रिप। इस चाइना विजिट का ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है। अभी वीजा फ्री के भी कुछ कंडीशंस हैं कि ब्रिटिशर्स अगर चाइना में विजिट करते हैं 30 दिन के अंदर, अंडर 30 डेज, तो उनको अलाउड है वीजा फ्री ट्रेवल, हॉलीडे के लिए और बिजनेस ट्रिप के लिए, दोनों के लिए जा सकते हैं 30 दिन के अंदर। ये वीजा फ्री फॉर 30 डेज, ये वाली फैसिलिटी अलाउ किया है यूके को चाइना ने अग्रीमेंट में। ये 50 देशों के अंदर वो यूके शामिल हो गया है, जिसमें चाइना उस 50 देशों को वीजा फ्री ट्रेवल करने देता है विद इन 30 डेज, जिसमें मेजरली फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अब उसमें नया नाम जुड़ गया यूके। तो ये एक विन विन सिचुएशन है यूके के लिए। एक डेटा कहता है कि 2024 में चाइना विजिट के लिए कितने लोग गए थे, 6,20,000 लोग ब्रिटिशर्स चाइना में ट्रेवल किया। तो अब 2026 है, इसके बाद, इस एग्रीमेंट के बाद ये विजिट काफी बढ़ने की संभावना है। दूसरा पॉइंट है पार्टनरशिप ऑन सर्विस सेक्टर एंड हिंट ऑफ अ फ्यूचर ट्रेड डील। सर्विस सेक्टर क्या है, दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई है सर्विस सेक्टर में, और फ्यूचर डील को लेकर के भी, फ्यूचर में जो ट्रेड डील होगी उसको लेकर के है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर क्या है, यूके क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। यूके इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज, जो 13 बिलियन पाउंड का ये सर्विस चाइना को एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है। इसमें बहुत बड़ा इजाफा आ सकता है। अब दूसरा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है यूके के फाइनेंसर्स चाइनीज में जो करेंगे, उनके लिए लीगल बाइंडिंग काफी इजी हो गया है, काफी स्मूथ हो गया है। अब वो बढ़िया से अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, बाइलैटरल ट्रेड शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और क्रिएट जॉब्स अक्रॉस द यूके। तो यूके के लोगों को वहां जॉब मिलने की संभावना बढ़ गई। बाइलैटरल ट्रेड होगा, दोनों तरफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो दोनों कंट्रीज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, खासकर यूके के लिए। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है इंटेलिजेंस शेयर। ये बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलीगल इमिग्रेशन। ये भाई दुनिया में इलीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा पंगा है आजकल। तो एक तो इंटेलिजेंस और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन। इस पे दोनों कंट्री ने मिलकर के काम किया और कहा कि हम इस पे एक पूल बनाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और जितने भी ये इलीगल माइग्रेंट्स के जो गैंग हैं उनको डिसरप्ट करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी बात कहां से आ गई, चाइना से क्या यूके में लोग जाते हैं, इलीगल इमिग्रेशन बन के जाते हैं? जाते हैं, क्योंकि यूके एक आइलैंड है, तो उस पे जाने के लिए समुद्र का एक रास्ता, इजी रास्ता है, जहां पे बॉर्डर्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन वो समुद्र में आप बॉर्डर कैसे बनाओगे, कोस्ट गार्ड्स होंगे, तो सभी जगह कोस्ट गार्ड्स होते नहीं है, बहुत ऐसे जगह है जहां पे ओपन एरियाज हैं, तो वहां पे लोग बोट से यूके में एंटर करते हैं। अब दिक्कत यह है कि ये बोट्स का जो इंजन बनता है वो लास्ट ईयर चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ, उसके और जो दूसरे बोट्स हैं जो वहां पे काम करते हैं वो उसके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से सोर्स होता है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर चाइना इस पे अपना इंटेलिजेंस शेयर करे कि इंजन कौन सा है, किस ईयर का है, उस पे और डिटेल्स क्या है, वो सारा शेयर करे, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं बोट से जाते हैं उनको पकड़ने में आसानी होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि दोनों के बीच कोऑपरेशन होगा कि जो ड्रग स्मगलिंग होते हैं वो चाइना से भाग करके यूके में शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसको आउटबर्स्ट करने के लिए दोनों के बीच इंटेलिजेंस शेयर करना जरूरी है ताकि इलीगल इमिग्रेशन रोकी जाए और जो ड्रग स्मगलिंग है उसको भी, उसके गैंग को भी और उस स्मगलिंग सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके।
बीच में ये कहा कि वो इंटेलिजेंस का पॉइंट क्या होगा, वो ये होगा कि बोट का सोर्स क्या है और उसकी स्टॉपिंग क्या है, उसकी सप्लाई कहां से हो रही है। अगर उसके सप्लाई को रोकना हो, बंद करना हो, तो वो चाइना के साथ मिलकर के किया जा सकता है, जो क्रॉस बॉर्डर पे इलीगल इमिग्रेशन होते हैं उसको रोकने के लिए, ताकि बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जा सके। और इस बीच जो ये बोट से लोग आते हैं उनकी लाइफ भी बड़ी रिस्क होती है। कई बारी बोट काम नहीं करता, कई बारी बोट समुद्र में ही लहरों के बीच उनको ध्वस्त कर देता है, जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो बोट्स पर बैठे होते हैं उनकी लाइफ चली जाती है। इस डील से, इस इंटेलिजेंस शेयरिंग से इस चीज को रोका भी जा सकता है। अगला पॉइंट है अग्रीमेंट टू कोऑपरेट ऑन स्टैंडर्ड्स। ये क्या हुआ, ये कहता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जब आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्वालिटी होती है, उसका स्टैंडर्ड होता है, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी। उसमें दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ है कि उसको इंप्रूव किया जाए। हम दोनों आपस में कोलैबोरेशन करते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस है वो और अच्छे से बढ़ सके। उस पे क्या है, प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, हेल्थ क्वालिटी क्या होगी, स्पोर्ट्स पे, इंडस्ट्री पे उसका क्या असर होगा। तो सभी जगह एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला अपनाया जाए ताकि उस लेवल को आगे बढ़ाया जा सके। टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए कि उसका स्टैंडर्ड अच्छे से आगे बढ़ा करके उसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, स्पोर्ट्स में या हेल्थ में, स्टाफ के लिए या कोच के लिए, या जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है उसकी क्वालिटी को और इंप्रूव किया जा सके। फूड सेफ्टी ये बड़ी बात है। और एनिमल एंड प्लांट क्वारंटीन, तो ये इनके बचाव के लिए इस पे बात की जा सके, इनको कैसे ठीक से रखा जा सके, उनकी देखभाल कैसे की जा सके, इस पे भी एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द यूके चाइना ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमीशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर यूके एंड चाइना हेल्ड देयर फर्स्ट इकोनॉमिक समिट एंड ट्रेड सिंस 2018। 2018 के बाद यूके और चाइना में पिछले साल ही इकोनॉमिक समिट एंड ट्रेड टॉक्स हुए थे, इसके बीच नहीं हुए थे। सिग्नलिंग अ थॉइंग इकोनॉमिक रिलेशन, इसे क्या है कि इकोनॉमिक रिलेशंस इससे बनते नहीं है, बिगड़ते हैं। ये सिग्नल कर रहा है कि नहीं, उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन था नहीं। जब आप खूब बढ़ चढ़ करके मिलते नहीं हैं, उस पर बात नहीं करते हैं, टॉक्स नहीं करते हैं, तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये जो मीटिंग हुई थी, इट वॉज अटेंडेड बाई पीटर काइल, बिजनेस सेक्रेटरी है, और चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर हैं वांग वेंताओ। इन दोनों के बीच ये बातचीत हुई थी और इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रेड किया था। उस मीटिंग में ये एग्रीमेंट हुआ कि टू इंक्रीज ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ाया, उसके बीच अग्रीमेंट हुआ। और चाइना भी ये सिग्नल दिया कि हाँ ठीक है, नाउ वी विल अपीयर टू बी द दैट इट इज कीन टू कंटिन्यू दिस एंगेजमेंट, कि इस कोऑपरेशंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था मेकिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द यूके टू चाइना इजियर। ये बड़ी बात है, मेन तो यही है कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में तो वो इजी हो, आपका मार्केट पूरा खुला हुआ हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो। तो इस बात को लेकर के इस अग्रीमेंट में, इस डील में ये सहमति बनी कि हाँ, इस चीज को हम लोग चाइना मार्केट पूरी तरह से ओपन करेंगे और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहेगा, जितना बेयर मिनिमम हो सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि चाइना हैड अग्रीड टू कट टैरिफ्स ऑन यूके स्कॉच विस्की फ्रॉम 10% टू 5%। अब जो विस्की यूके से इंपोर्ट होकर के चाइना में गया और चाइना में जब जाएगा तो उस पे तो ड्यूटी लगेगी, तो वो पहले 10% था, अब 5% लगेगा। तो ये एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात है, उनका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, वो करेगी $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 2030 तक, जिसमें वो नए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, नई जगह पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और उसको बढ़ाने के लिए सारे वर्कफोर्स वहां पे तैयार करेंगे। इसके अलावा 60 से ज्यादा बिजनेसमैन यूके प्राइम मिनिस्टर के साथ चाइना गए थे, जिसमें कल्चरल ग्रुप के भी लोग थे। उस पे ब्रिटिश कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे जेंट्स लोग थे, जैसे HSBC था, GSK था, जगुआर, लैंड रोवर, ये सारे मिलकर के वहां पे डेलीगेशंस थे और इन सब के साथ ये मिलकर के डील फाइनल हुई और इनके बिजनेस को इजी करने के सारे उपाय किए गए। तो अब आपको समझ में आ गया कि यूके और चाइना का जो बिजनेस डील है वो कितना फ्रूटफुल होगा। आने वाले समय में भी पता चलेगा कि कितना एक्चुअल में, जब वो टाइम आएगा कि चाइना कितना अपने मार्केट को इजिली इंपोर्ट करने देता है, एक्सपोर्ट करने देता है टू चाइना फ्रॉम यूके, ये आने वाले समय पे बताएगा। और ट्रंप के कुछ स्टेप्स भी बताएगा कि ट्रंप अब यूके पर क्या एक्शन लेगा या नहीं लेगा, अभी आने वाला समय बताएगा।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,